मन में जब गुस्सा पाल के रखते हो, इसने मेरे साथ वो बुरा किया, उसने मेरे साथ वो बुरा किया, जब ये सोचते हो तो क्या तुम अपने ही मन को मैला नहीं कर रहे हो? कपड़ों की बड़ी फिक्र है, कपड़े मैले नहीं होने चाहिए। मन की फिक्र कौन करेगा? अब गाली गुस्सा कोई अच्छी चीज है? जैसे आपने नाक था, जुकाम था, है ना, आपने नैपकिन उठाया, नाक पोंछा, तो पोंछने के बाद उसको संभाल के लॉकर में रखते हो कि डस्टबिन में फेंक देते हो? गंदे नैपकिन को संभालोगे थोड़े ना, फेंक दोगे। गंदगी अपने पास नहीं हम रखते, गंदगी हम फेंक देते हैं। वो घर की हो, रसोई की हो, सब गंदगी हम साफ कर देते हैं। कूड़ा कचरा घर नहीं रखते। फिर अपने मन में कूड़ा कचरा क्यों रखते हो? जब कोई तुमको कहता आओ मैं तुमको बात सुनाऊं, है उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने, तुम किसी की गंदगी अपने मन में काहे डाल रहे हो? क्यों? क्या मन को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? है। सो इस चीज का बहुत ध्यान दीजिए। ना किसी का बुरा सोचना है, ना किसी की बुरी बात सुननी है, क्योंकि जो सुनोगे वो तुम्हारे मन के अंदर रुक जाएगा। इन योर सबकॉन्शियस इट विल सिट डाउन एंड इट विल नेवर गेट डिलीटेड। हमारे सबकॉन्शियस में डिलीट बटन नहीं है, इसलिए आप जो भी देखेंगे बुरा या अच्छा, सुनेंगे बुरा या अच्छा, पढ़ेंगे बुरा या अच्छा, वो सब तुम्हारे मन में रह जाएगा और अपना ही मन गंदा हो गया। तो मन के इस बैठक खाने को प्यारे गंदा मत कीजिए, क्योंकि गंदी बैठक खाने में ईश्वर विराजमान नहीं होंगे, प्रेम का रस नहीं लगेगा। मैली चद्दर पे रंग नहीं चढ़ते, चद्दर साफ करनी पड़ती, धोनी पड़ती। फिर जब हम रंगरेज को देते हैं, फिर हमारे उस कपड़े को वो रंग देता है। कबीर साहब ने इसको ऐसे कहा कि मेरा सदगुरु है रंगरेज, मेरा सदगुरु रंग रंगता है। किसका रंग रंगता है? बोले नाम का रंग रंगता है, प्रेम का रंग रंगता है, ज्ञान का रंग रंगता है। मेरा सदगुरु मुझे रंगता है। और मेरे इस रंगरेज सदगुरु के पास जब मैं जाऊं तो मेरे मन की चादर पर दाग नहीं होने चाहिए, मेरे मन की चादर पर कोई मैल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मैल मेरे मन में पड़ी रह गई तो लाख सुन लूं ज्ञान कोई असर नहीं, लाख सुन लूं कीर्तन कोई असर नहीं, लाख फेर लूं माला कोई असर नहीं। धूर्त के धूर्त रह गए, पाखंड का पाखंड बन के रह जाएगा तुम्हारा धर्म। शान से कहोगे मैं इस धर्म को मानता हूं, और उस धर्म की खुशबू भी ना होगी तुम्हारे आसपास, इतनी सी भी खुशबू ना होगी फिर तुम्हारे आसपास। कबीर कहते हैं कि अपने मन को रंगना सीखो, और रंगवाना है अगर रंग सतगुरु से, तो ये बात जानना पहले मन की चादर को साफ करना होगा। मैले मन पर रंग नहीं चढ़ने वाला है। इस मन की चाकरी हमें खुद करनी पड़ेगी। फिर कह दूं, संसार वो कालिख की कोठरी है जहां आप जब व्यवहार करते हो ना, तो करते ही तुम्हारा मन कुछ ना कुछ कालिख अपने ऊपर पोत के बैठ जाता है। ये बड़ा बुरा है, ये बड़ा बेईमान है, ये बड़ा झूठा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये बुराई है, इसमें ये कमी है। दूसरों की कमियां देखते देखते, दूसरों की कमियां गिनवाते गिनवाते तुम ये भूल गए कि तुम्हारे अपने मन में कितना कचरा भरा पड़ा है। हमें दूसरे का तो दिखता है, अपना तो दिखेगा भी नहीं। तो अपने मन की सफाई के जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर होती। इसलिए अगर पति पत्नी में भी झगड़ा हो जाए ना किसी बात पर, तो झगड़े पर सो मत जाना, नाराज नाराज सो मत जाना। क्या मालूम
रात रात में पत्नी या पति किसी का टिकट कट जाए परमानेंट, सुबह फिर बड़ा रोओगे तुम कि अरे हम तो लड़ते ही रह गए। नेवर स्लीप ऑन अ फाइट। और चीज़ों के पीछे तो कभी लड़ना ही नहीं चाहिए, और छोटी छोटी बात पे अपने अहंकार को आगे रखना ही नहीं चाहिए। मैं एक चीनी बौद्ध कथा कहती हूँ। एक चीन में आश्रम था, वहाँ के गुरुजी को संदेशा आया कि यहाँ के जो मंत्री हैं वो आए हैं आपको मिलने के लिए। कहते अच्छा। फटाफट उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स को कहा चलो फटाफट रास्ता बनाओ और उनके लिए एक कुर्सी लाओ, क्योंकि वहाँ बाकी सब तो नीचे ज़मीन में बैठे थे। जो टीचर थे, जो गुरु पढ़ा रहे थे, उन सबको वो ऊपर थे, क्लास चल रही थी। तो उन्होंने कहा फटाफट कुर्सी लेकर के आओ। तो उन्होंने अपने बराबर कुर्सी लगाई, और जैसे ही वो मंत्री जी पधारे तो गुरुजी ने ऐसे झुक झुक के प्रणाम किया उनको कि क्या कहने। तो जितने विद्यार्थी थे ना, उनको ये सब देख के अच्छा नहीं लगा कि क्या है, मंत्री ही तो है, क्या है। हमारे गुरुजी इतने विद्वान, संत, त्यागी, महात्मा, ये इसको क्यों हाथ जोड़ रहे हैं। उन्होंने उसको बैठाया, चाय पिलवाई, भोजन करवाया। फिर मंत्री के जाने का समय हुआ तो गया। वो जैसे ही वो गया तो विद्यार्थियों से रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा आज गुरुजी देख के बहुत कष्ट हुआ, आप तो महात्मा हैं, आपने किसी से क्या लेना, आप उसको क्यों हाथ जोड़ रहे थे, उसको अपने बराबर क्यों बैठाया, वो तो इस लायक नहीं है, पर आप इतना सम्मान कर रहे हैं। एक्चुअली वो कहना ये चाह रहे हैं कि आपको उस मंत्री से क्या लोभ था जो उसकी इतनी चाकरी कर रहे थे। तो शब्द थोड़े अच्छे अच्छे इस्तेमाल किए, पर गुरु तो गुरु हैं, समझ गए ये हमारे बच्चे क्या कहना चाह रहे। उनने कहा देखो ये तो मंत्री था तो मैंने अपने बराबर बैठाया उसको, अगर कहीं राजा आ जाता ना मेरे आश्रम में तो मैं उसको मेन गेट पर लेने जाता और झुक झुक के सलाम भी करता। विद्यार्थियों ने कहा वो क्यों। कहते सुनो, इस मंत्री को हम ठीक से आदर मान सत्कार नहीं देते, हाँ, तो ये नाराज हो जाता, ये नाराज हो जाता तो हमारे लिए मुसीबत कर देता, सेना भेज देता, कुछ तोड़ फोड़ कर देता, हमारा राशन काट देता, हमारे यहाँ कुछ भी उत्पात कर देता। तो अब हम लोग तो भिक्षु लोग हैं, हम विद्यार्थी लोग हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम कहाँ इसके साथ लड़के अपना टाइम खराब करते। अब वो यहाँ से बड़ा खुश गया है, प्रसन्न गया है, अब हमारे लिए वो मुसीबत नहीं बनेगा और हम आराम से जो काम कर रहे हैं पढ़ने लिखने का वो हम कर सकते। तो मेरे इतने झुक जाने से मैं छोटा नहीं हो गया। वो बेवकूफ़ था, वो बेवकूफ़ है, मैं भी जानता हूँ, पर वो बेवकूफ़ इतने में ही खुश हो रहा है तो लेट हिम बी हैप्पी। इसको कहते चाणक्य नीति, इसे कहते बुद्धिमत्ता, इसे कहते व्यवहार कुशलता। काहे लड़ते फिरे हम इसके साथ। उसको मान चाहिए, मान दे दो, सम्मान चाहिए, सम्मान दे दो, सम्मान में वो खुश हो जाएगा। अब जाएगा तो हो सकता है, और वही हुआ। इतने में उनका जो सेक्रेटरी था मंत्री का, वो भागा आया वापिस आके, कहते गुरुजी आपका आश्रम तो मंत्री जी को बहुत अच्छा लगा है, तो उन्होंने आपके लिए 1 लाख रुपया जो है आपके विद्यार्थियों के लिए भेजा है। और वो कहते हम हर साल भेजा करेंगे आपको। ये 2000 साल पुरानी घटना है। अब 2000 साल पहले 1 लाख रुपए की क्या कीमत होती होगी। तो विद्यार्थियों ने हाथ जोड़ करके नमस्कार करी अपने टीचर को, अपने एबट को, कि आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी हम नहीं समझ पाए कि इतनी दूरदर्शिता, आने वाले कितने सालों के लिए यहाँ का खर्चा पानी सब निकल गया और आपने ये हाथ जोड़े और वो इतने में खुश हो गया। अब हम समझ गए इस बात को। ये ढोंग नहीं था, झूठ नहीं था, जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रबल। ये तो हम झुक जाते, क्या फर्क पड़ता है। हम जो हैं वो हम जानते हैं हम क्या है, वो क्या है वो भी हम जानते, और अंदर अंदर वो भी जानता है वो खुद क्या है। इसलिए तो वो जहाँ कहीं जाता है मैं मंत्री हूँ। मैंने कहा था ना, उस दिन भी कोई आए, वो कहते हम भूतपूर्व ये हैं। मैंने कहा चला हुआ कारतूस नो यूज, चला हुआ कारतूस इज ऑफ नो यूज। भरा हुआ कारतूस किसी काम आता, अब चलने चलाने के बाद क्या करेंगे। पर भूतपूर्व बोले बगैर, अपना पदवी अपना टाइटल सुनाए बगैर लोगों को चैन नहीं आता, क्योंकि अंदर खाली है ना, अंदर कुछ है ही नहीं।
अंदर कुछ हो तो आदमी इसकी बात नहीं करेगा कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं किसका, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये वही बोलते हैं जो अंदर से छिछले होते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं। जो अंदर से भरे हैं, जो अंदर से समृद्ध हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन्हें ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं आपको एक मज़ेदार बात सुनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि अब तो खैर उतना नहीं दिक्कत होती, क्योंकि टीवी की चक्कर में सब इस चेहरे को पहचानते हैं, ना भी चाहूँ तो भी डील करना पड़ता है जब लोग मिल जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं जा रही हूँ कहीं पर किसी सम्मेलन में सत्संग के लिए, मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, चेले हैं, वो भी चोले पहने हुए, वो साथ में, उनकी दाढ़ी हैं, उनकी मूछें हैं। तो जिनके यहाँ मैं गई होती थी ना, वो उन्हीं को पूछ रहे होते थे, आओ महाराज बैठो, आपका टाइम बस बताते, अब यहाँ बैठो, आप क्या पिएंगे, और मैं वहाँ खड़ी हूँ। और वो कह रहे होते थे, नहीं जी हमनी वो है। मैंने कहा भाई इसमें तो अच्छी बात है ना, हमको रेस्ट पीरियड मिल गया, नहीं तो हमारी खोपड़ी खाते हो, तो तुम खिलवाओ अपनी खोपड़ी, क्या दिक्कत है उसमें। आपके घर परिवार में कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें सिर्फ ऐसा ही चाहिए, तो जोड़ दिया करो ना, हाथ छुट्टी करो, तारीफ सुननी है सुना दो। मैंने ये देखा है कि हमारे नॉर्थ इंडियंस खास करके, पूरे उत्तर भारत की एक कहानी है ये, जो बंदा मिलता है ना, कहीं उसको मौका लग जाए अपने दिल की बात मेरे से करने का, तो ये जरूर डायलॉग बोलता है, मेरे को कोई समझा नहीं है। भाई तू क्या चीज़ है जो तेरे को कोई समझा नहीं, तुम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो कि तुम्हें कोई समझा ही नहीं। यहाँ बोलेंगे कोई मुझे समझा नहीं, और यहाँ बोलेंगे किसी ने प्यार नहीं दिया, सबको मैंने दिया, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया। तुम इतने आधे अधूरे दुखी जो जीते हो, दूसरों के सामने भीख के कटोरे आगे करते हो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मुझे अटेंशन दो, काहे वास्ते। जिस दिन तुम अपने मन को अटेंशन देने लग जाओगे, जिस दिन तुम अपने मन को समझने की कोशिश करने लग जाओगे, जिस दिन तुम अपने मन का अनुसंधान करने लग जाओगे, उस दिन के बाद तुमको किसी की ना अटेंशन चाहिए, ना फिर तुमको किसी से मोहब्बत चाहिए, ना तुम चाहोगे कोई मुझे हाथ जोड़े, ना तुम चाहोगे कि कोई मुझे पूछे, क्योंकि फुर्सत नहीं है। खुद ही मैं ढूंढ रहा हूं खुदा को, मुझे फुर्सत नहीं है। खुद ही मैं ढूंढ रहा हूं खुदा को, मुझे फुर्सत नहीं है। ना आह है, ना चाह है, और मसरत भी नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं। अपने आप में तुम बिजी हो जाओगे इतने। कुछ पढ़ना, स्वाध्याय करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आपकी प्रीति वाणी के साथ है तो वाणी के ऊपर जिन्होंने कमेंट्री लिखी है उसको पढ़िए बैठ करके, शब्द शब्द समझिए, उसके राग को समझिए, उसके सुर को समझिए, उसकी ताल को समझिए, और फिर दिल जोड़ करके अपना उस शब्द के साथ उस भावना को महसूस करते हुए उस शब्द को गाइए। मैं कहूँगी गाइए नहीं, उस शब्द को पी जाया करिए, वो तुम्हारा अंतर का खून बन के वो तुम्हारे रगों में दौड़ने लग जाए। बी इन्वॉल्व्ड इन दैट। ऐसे मत किया करो, पाठ भी खत्म करना है, माला भी बस खत्म ही करनी है, कह दिया किसी ने 20 कर लेना तो 20 करनी है, तो देख रहा है अभी गिनती, अभी तो इतने ही हुए, अच्छा अभी तो इतने ही हुए। गिनतियों के चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। कंटेंट, डेप्थ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो स्वयं को समय देना और अपने आप की खोज करनी। इस मन को खोजो भाई, ढूंढो इस मन के अंदर क्या है तुम्हारे। बहुत प्यारा शब्द है, मन मेरे अंतर तेरे निधान है, तू बाहर वस्त न पाल। बाहर कुछ मत ढूंढ, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, सब तेरे अंदर, यहीं पे तुझे मिल जाएगा। यहां तो हमें बाहर से ही फुर्सत नहीं होती।
खाने कमाने में जिंदगियां निकल जाती हैं, बंदगी के लिए वक्त ही कोई नहीं। और यही सब बोलते रहते बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में कुछ ना होने वाला, रहने दो भाई तुम। और मैं कई बार बूढ़े लोगों को भी देखती हूँ जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो पेड़ों के नीचे बैठ के बेचारे ताश ही खेल रहे होते, शतरंज खेल रहे होते। ये जीवन खत्म होने पर आया तो भी शतरंज की बाजी, तो भी कार्ड, काल्पनिक झूठे राजा रानी गुलाम इक्के के चक्कर में अभी भी छूटता ही नहीं तुम्हारा मन, उसमें फंस के रह गया, अटक के रह गया उसी में। समय हमारे पास व्यर्थ करने को नहीं है। देखिए, भारत के ऋषियों ने उगते सूर्य को प्रणाम किया। कईयों ने कहा ये बेवकूफ़ हैं, बताओ सूरज आग का गोला है, उसको प्रणाम करने का क्या मतलब, सूरज में कोई देवता रहता है? अरे भाई, संत की दृष्टि देखिए। सूर्य माने प्राण, सूर्य माने ऊर्जा, सूर्य माने अग्नि। सूर्य है तो हमारा ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का, पशुओं का, जलचर, नभचर, थलचर, सबका जीवन चल रहा। सूरज प्राण है, सूरज जीवन है। तो ऋषि सुबह उठता है, सूर्य उदय से भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 1.5 घंटा सूरज के उगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त, जिसे हम अमृत वेला कहते हैं गुरबाणी में, पंजाबी भाषा में। तो अमृत वेले उठकर मन के अंदर ध्यान की डुबकी लगा ली, इधर आंख खोली, इधर सूर्य उदय हो रहा है, तो वो भाव विहीन, भाव से भरा हुआ, भाव से विभोर हुआ वो संत के हाथ जुड़ जाते हैं कि बाबा दाता, ऐसी सुंदर सुबह तेरी कृपा से देखी है, ऐसी सूरज के दर्शन तेरी कृपा से देख रहा हूँ, जीवित हूँ, साधना करके हटा हूँ, सामने इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो वो नतमस्तक हुआ, आग के गोले को नहीं, उस परमात्मा को ही वो नतमस्तक हो रहा है। डूबते हुए सूरज को देख के संध्या का नियम है कि ब्राह्मण लोग उस समय पर संध्या करें। कई लोग नहीं समझते संध्या का अर्थ क्या होता है। अरे भाई, संध्या का भी अर्थ है कि उस समय पर प्राणायाम किया जाता है। समथिंग इज चेंजिंग इन द होल वर्ल्ड। एक चेंज सुबह होता है जब रात से सुबह होती है, एक चेंज शाम को होता है जब दिन जाता है और रात आती है। इस संधि काल में, इस संधि के काल में हमारा शरीर और हमारा मन ये भी परिवर्तित होते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा संधि काल में अभ्यास करना, प्राणायाम करना, मंत्र जप करना बहुत बहुत लाभकारी होता। तो सुबह करिए एक बार साधना, फिर इधर शाम को सूर्य अस्त हुआ। कभी ख्याल करिएगा, कल से ही याद से डूबते हुए सूरज को कुछ देर देखना, कुछ देर देखना, और देखते हुए फिर आँख बंद करके अपने मन में देखना, कुछ वहाँ भी डूबता हुआ महसूस होगा। क्योंकि डूबता हुआ सूरज मौत की निशानी है। जा रहा है, दिन मर गया, वो दिन मर गया है, वो मौत की निशानी है। पर इस मौत की निशानी में भी हमने परमेश्वर का सुमिरन किया, हमने ध्यान किया, हमने मन को एकाग्र किया, तो इस जाते हुए सूरज की लालिमा भी यही कह देती है, मैं तो लाल हो गया, तेरा मन लाल कब होगा? उसके प्रेम में तू कब रंगा जाएगा? मैं तो रंगा गया। दिन भर रोशनी देकर लाल होकर मैं विदा हो रहा हूँ, और रात आ जाएगी, फिर काला अंधेरा आ जाएगा। तेरे जीवन की वो लाली कब तुझको मिलेगी? सुबह के उगते सूरज के साथ प्रणाम, डूबते सूरज के साथ फिर प्रणाम और बंदगी का जो ये एक परंपरा है इस देश में, इन देश के ऋषियों ने हमको दी है। भूल गए हैं, आजकल हम सब भूल गए। आजकल हर चीज़ ना वो क्या बोलते हैं USB में आ गई, पाठ USB में, कीर्तन USB में, कार में लगा लो, फ़ोन में रखे, सैर करते जाओ। कहते जी हम तो कीर्तन सुन रहे, एक चले जा रहा है, और बीच बीच में बोल भी रहा है, तो पता चले ये तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अरे भाई, कुछ काम होते हैं जो बैठ के ही करने चाहिए।
नहीं। ऐसे तो शास्त्र कहता है खाना भी बैठ के खाना चाहिए, खड़े होकर नहीं खाना चाहिए, चलते हुए नहीं खाना चाहिए। आपके तो रिवाज हो गया है बुफे, स्पेलिंग ना आते हूँ बोलेंगे सारे बुफे। शादी पार्टी खड़े खड़े, तुरी जाओ खाई जाओ, तुरे तुरे खाए जाओ, ऐसा कहे। बैठ के जब हम खाते हैं, चौकड़ी लगा के जब हम खाते हैं, आगे झुकते हैं वो ग्रास मुंह में डालने के लिए, तो उससे आपकी पाचक अग्नि जो है वो तीव्र होती, माने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस हैं उनकी सिक्रीशन अच्छी होगी, तो खाया हुआ भोजन अच्छा पचेगा। कह रहे इसलिए चौकड़ी मारकर जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, ये बिल्कुल उत्तम है। पर आजकल हमें शर्म आती जमीन में बैठने से, हमें कुर्सी चाहिए, हमें तो कुर्सी के बगैर, मेरे पास भी कुर्सी है पर अगर देख सको तो मैं कभी पैर लटका के नहीं बैठती। मुझे सीट दे दो, हवाई जहाज की दे दो, कार की दे दो, बस की दे दो, सोफे की दे दो, बैठूंगी आसन में ही, मतलब ही नहीं कि ऐसे बैठ जाए। तो वो कहते हैं कि बैठ के, और वो भी हाथ से जब खाएं, अगेन द वाइब्रेशंस कमिंग फ्रॉम योर फिंगर्स, जब वो आप मुंह में डालते हैं तो भोजन पचाने में सुविधा देता है। आप कहते हैं हम तो अंग्रेज के बच्चे हैं, कांटे छुरी से खाएंगे, हाथ से तो बेवकूफ़ लोग खाते, बेवकूफ़ लोग नहीं खाते, अक्लमंद लोग खाते। तो खाना बैठ के खाना चाहिए, प्यास लगे पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके पीना बिल्कुल गलत, आपके लिए, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और उसमें भी मैं नोट करा दूं आपको, ठंडा पानी पीने वालों की हड्डियां खराब होंगी ही होंगी। बर्फ वाला पानी, एरेटेड ड्रिंक्स नहीं पीने चाहिए। तो पानी पीना हो कहते बैठ के पियो, भोजन करना है बैठ के। अब क्या है, ना तुम बैठ के भोजन करो, ना तुम बैठ के पानी पियो, सब चलते फिरते, सब चलते फिरते। अच्छा, अब इसमें फिर देखिए बात आ रही है, आजकल मुझे ये बात इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अब हो रहा है, इसके ऊपर भी खोज हुई। वो कहते हैं जब आप चेयर पर बैठते हो तो आपका जो रेक्टम है वो कंस्ट्रिक्ट होता है, जिससे जो फीसिस है, मल है, वो बाहर निकलने में सुविधा नहीं होगी उसको, इसलिए भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये जो इंडियन सीट सिस्टम है ना, पैर के ऊपर पैर के बाहर बैठना, उससे आपका रेक्टम खुलता है, एनस खुलता है और मल आसानी से शरीर से बाहर निकल जाएगा, और उससे आपकी जो अपान वायु है वो ठीक चलती है। और जब अपान वायु ठीक चलती है तो प्राण, समान, उदान, व्यान वायु ये तो अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी। बैठ मतलब पैरों के ऊपर बैठ करके, अब मोटे लोगों की समस्या, बेचारे बैठे का पेट बीच में आ जाता है, घुटने खराब हो गए, बैठे कैसे, उस समस्या हो गई, तो अब कुर्सी पर बैठने का सिस्टम हो गया। देखिए ठीक है, अब आपका अवस्था और आपकी सिचुएशन क्या है उसके मुताबिक अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, पर मेरा कहने का भाव ये कि कम से कम भजन बैठ के करना चाहिए। हाँ, आधा घंटा बैठ लो, 1 घंटा बैठ लो, आंख बंद रखो, कीर्तन सुनो, मन उस कीर्तन की ध्वनि के साथ जोड़ दीजिए, उस पाठ के साथ जोड़, जो उसका शब्द आ रहा है, शब्द की जो तरंग आ रही है, उस तरंग को अपने शरीर और मन के साथ उसको पी जाइए अंदर। अर्थ समझ रखना चाहें तो उसके लिए फिर किसी विद्वान, किसी महात्मा की दी हुई व्याख्या को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। एक दफ़े समझ लग गई तो फिर तो स्वाद ही स्वाद है, रस ही रस है। तो चलते फिरते में सारे काम नहीं करने चाहिए, बैठने का सिस्टम अवश्य होना चाहिए। तो बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके, शरीर को अडोल बैठा के, और फिर श्वास पर ध्यान देते हुए मंत्र साधना करनी है, मंत्र साधना करो, विपश्यना करनी विपश्यना करो, निष्क्रिय ध्यान करना निष्क्रिय करो। लेकिन ये अभ्यास बड़ा आवश्यक है।
मन के अंदर झांकिए, कितना मैला कुचैला किया मैंने। तो रात सोने से पहले मन के अंदर आई कोई गंदगी, उसको साफ करके ही सोना चाहिए, गंदगी के साथ सोइए मत। एक बच्चा मुझे कह रहा था, कहते रात को बड़े डरावने सपने आते हैं, माँ उसकी कहती है चीखे मार के उठ जाता है, मैं क्या करूँ। मैं कहा बेटे से बात कराओ मेरी। मैंने कहा अच्छा मुझे बात बताओ, तुम्हें सबसे अच्छा सीरियल कौन सा लगता है, सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती। कहता हॉरर। मैं लो जी, जवाब मिल गया आपको। हॉरर फिल्म देख के सोएगा तो भूत डैने चुड़ैलें सारी आ जानी वहीं पर, क्योंकि उसी के साथ तो सो रहे। हम ट्रेन कर रहे हैं अपने मन को जिन चीज़ों के साथ, मन उसी से तो प्रभावित होगा। इसलिए रात सोने से पहले, देखिए एक परंपरा है, नियम है, एज ए रूल इसे फॉलो करना चाहिए। एक, रात्रि का भोजन जो है वो सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए, 3 आवर्स बिफोर यू स्लीप। इधर खाया इधर बिस्तरे में, बीमार हो गए पक्का, 3 घंटा पहले खाना चाहिए। खाने से पहले पैर धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, इससे भूख चमक जाएगी, जो खाएंगे वो जल्दी पच जाएगा। कम से कम 1-1.5 मील उसके बाद पैदल चल लीजिए। फिर टीवी देखे बगैर ना रहा जाए तो देख लेना, लेकिन जल्दी ही अपने कमरे में बिस्तरे में बैठ जाइए और लगाइए फिर अपना आसन, और अपने मन में उस दिन की सारी गंदगी को बाहर निकालने का उपक्रम करना चाहिए। क्लीन अप योर माइंड। बेस्ट वे टू क्लीन अप योर माइंड इज बाय डीप ब्रीदिंग। गहरा श्वास लेना, गहरा श्वास छोड़ना, और फिर उसी श्वास में आप मंत्र को ले आएं, और धीरे धीरे मंत्र और मन एक हो जाएगा, मन टिकने लग जाएगा। अब जिस समय मन टिक गया, ठहर गया, शांत हो गया, उसके बाद जब आप सोएंगे तो प्यारे सपने में भी यही लगेगा कि ध्यान को बैठना है, ध्यान को जाना है, सत्संग सुनने जाना है, सत्संग वहाँ हम सुन रहे हैं, भजन हम गा रहे हैं। You will have beautiful night and dreams will be beautiful. सुबह उठोगे ना तो एक मस्ती सी आएगी, अच्छा सपना आएगा तो मस्ती आएगी बिल्कुल। दिन की शुरुआत आपकी अच्छी हो जाएगी, हंसते खिलते चेहरों के साथ। जब घर परिवार के लोगों को मिलोगे वो भी सुखी हो जाएंगे। अभी टेंशनों में सोते हो, रात को घोड़े की तरह दुलत्तियाँ मारते हो, क्योंकि गुस्सा आ रहा होता है ना तो सपना में ही निकल रहा होता है। फिजिकली इतनी मूवमेंट हो रही होती है, तो सोने की जगह जब आप सुबह उठते हैं तो शरीर उल्टे ज़्यादा थका हुआ होता है। करवट ले रही ना, कभी इधर कभी इधर, कभी सिराना इधर कभी सिराना उधर, कभी उल्टे लेट गए कभी सीधे लेट गए, कभी लेफ्ट हो गए कभी राइट हो गए, कभी सपने से डर के उठ गए, कभी बाथरूम जाने को उठ गए, कभी पानी। सोना ऐसे होना चाहिए कि ये सिर रखा आपने एंड गॉन, सो गए।